राधे हरे कृष्णा। बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला पर्सन मेरी यूट्यूब चैनल पर, पूर्णिमा कब है, पूर्णिमा कब है, पूर्णिमा कब है। तो देखो, पूर्णिमा तिथि का जो प्रारंभ हो रहा है वो 2 तारीख को हो रहा है, 2 मार्च को हो रहा है 5:55 पर, ठीक है ना। शाम को 5:55 पे पूर्णिमासी तिथि का प्रारंभ हो रहा है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पूर्णिमा होती है क्योंकि इसी पूर्णिमा पर होलिका दहन के बाद होली उत्सव होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पूर्णिमा होती है। ये वैसे तो देखो, पूरे महीने में एक पूर्णिमा आती है, साल में 12 पूर्णिमा आती है। जब भी अधिक मास होता है तो 13 पूर्णिमा होती है। जैसे कि इस वर्ष 2026 में अधिक मास है तो इस वर्ष 13 पूर्णमासी आएंगी। इंपॉर्टेंट पर्सन ये है कि जो ये वाली पूर्णिमा होती है ना, इसको बहुत ज्यादा टोने टोटके करने वाली पूर्णिमा बोला जाता है। सबसे ज्यादा टोने टोटके जो होते हैं वो इसी रात को होते हैं। और ऐसे में चंद्र ग्रहण का आना अपने आप में, जो टोने टोटके करने वाले लोग होते हैं ना, जो नेगेटिविटी को ऑब्जर्व लेने वाले लोग होते हैं, उनके लिए वरदान से कम नहीं है, ठीक है ना। हम लोग जो भक्तगण हैं उनको थोड़ा सा सावधान होने की आवश्यकता है। पूर्णमासी तिथि का प्रारंभ 2 मार्च को 5:55 पे हो रहा है और वहीं पे पूर्णमासी तिथि का जो विश्राम होगा वो 3 मार्च को शाम को 5:07 पे होने वाला है। अब मेन प्रश्न ये होता है कि पूर्णमासी का व्रत आपको कब रखना है। आपने सुना होगा पूर्णिमा की रात, सुना है ना, आपने नहीं सुना पूर्णिमा की रात। तो जिस रात में पूर्णिमा होती है उस रात में पूर्णिमा का व्रत रखा जाता है। अब 3 तारीख को पूर्णिमा 5:07 पे खत्म होने वाली है। कहीं कहीं पे चंद्र उदय का टाइम 5:53 भी है, कहीं कहीं पे चंद्र उदय का टाइम 5:05 भी है, ठीक है। ऐसे में पूर्णिमा की रात आपको 2 तारीख को प्राप्त हो रही है। 2 तारीख को पूर्णिमा की रात, क्योंकि बेशक पूर्णिमा जो है वो 5:55 पे प्रारंभ हो रही है 2 तारीख को, लेकिन पूरी रात पूर्णिमा रहेगी। पूर्णिमा के व्रत में हमें बेसिकली चंद्रमा की पूजा अर्चना वंदना करनी चाहिए। और 2 तारीख को भद्रा भी है। अब भद्रा में ऐसा कुछ नहीं है कि हम पूजा नहीं कर सकते चंद्रमा की पूजा। इनफैक्ट ऐसा बोला जाता है भद्रा काल में हम जितना ज्यादा प्रभु का स्मरण कर सकते हैं उतना ज्यादा अच्छा। भद्रा काल में केवल 2 चीज होती है जब भी भद्रा पृथ्वी लोक पर होती है। जैसे कि इस साल भद्रा पृथ्वी लोक पर है, मतलब इस साल ना होलिका दहन में बहुत कंफ्यूजन होने वाली है। और धुलेड़ी तो मतलब जो खेलने वाली होली होती है उसको श्रीधाम वृंदावन में धुलेड़ी के नाम से संबोधित किया जाता है। रंग वाली जो होली होती है वो तो हर जगह 4 तारीख की है, ठीक है ना, उसमें तो कोई भी स्यापा नहीं। लेकिन जो ये होलिका दहन है इसमें भद्रा भी है, इसमें चंद्र ग्रहण भी है, ठीक है। अब ऐसे में होलिका दहन को लेके बहुत असमंजस की स्थिति बनी हुई, क्योंकि अगर 2 तारीख को करते हैं तो भद्रा पड़ रही है, 3 तारीख को करते हैं तो पूर्णिमा के साथ प्रतिपदा मिल रही है। और प्रतिपदा में शास्त्रों के अनुसार होलिका दहन नहीं करना चाहिए। ये शास्त्रों का मत है कि अगर पूर्णिमा प्रतिपदा तिथि के साथ मिलती है तो उसमें भूल कर भी आपको होलिका दहन नहीं करना चाहिए। ये शास्त्रों का कथन है, ये मैं नहीं कह रही हूँ। अब व्रत वाली बात कर लेते हैं। व्रत जो बच्चों रखा जाएगा ना वो 2 तारीख को रखा जाएगा। याद रखो, व्रत 2 तारीख को रखा जाएगा क्योंकि 3 तारीख को जो पूर्णिमा है वो 5:07 पर शाम को खत्म हो रही है। अब चंद्रोदय आपके उधर चंद्रोदय का टाइम 5:53 पे हुआ तो भैया पूर्णिमा से तो खत्म है। आप चंद्रमा को अर्घ देके क्या करोगे जब पूर्णिमा ही खत्म है। इसलिए जो व्रत वाली पूर्णिमा है वो 2 मार्च को रखी जाएगी, क्योंकि 2 मार्च को पूरी रात पूर्णिमा रहने वाली है। बेशक आप भद्रा काल में जल दोगे सूर्य चंद्रमा को, कोई भी परेशानी नहीं है, क्योंकि भद्रा काल में केवल 2 ही चीज हैं जो नहीं करनी चाहिए। एक तो राखी नहीं बांधनी चाहिए। कहते हैं रावण की बहन ने रावण को भद्रा काल में राखी बांधी थी, उसके बाद रावण का अंत हुआ था। दूसरा, भद्रा काल में अगर होलिका दहन होता है तो वो देश और दुनिया के लिए अच्छा नहीं है। तो अगर आपके यहाँ पर देखा होली सेलिब्रेशन की बात हो कि दीदी होली कब जलाएं कब जलाएं कब जलाएं, तो भैया होली को लेकर ना 2 मत हो गए हैं। कोई तो 3 तारीख को जला रहा है, कोई आपका 2 तारीख को भी जला रहा है। 2 मत हो गए। अब मैं राधा रमण मंदिर की बात करूं तो वहां पे 2 तारीख को होलिका दहन हो रहा है। क्यों? राधा रमण के मंदिर में ये प्रतिष्ठा होती है कि भैया प्रतिपदा के साथ जो पूर्णमासी है उसमें होलिका नहीं जलाना।
अगर मैं तुलसी तपोवन की बात करूं जो कि कौशिक जी महाराज का है, वहां पे भी 2 तारीख को ही होलिका दहन शुभ मानी जा रही है। अब देखो 3 तारीख को ना चंद्र ग्रहण है जो कि सुबह सुबह लग जाता है। अब 3 तारीख को अगर आपका होलिका दहन हो रहा है तो आपको 9 बजे से पहले पूजा अर्चना वरना होली की कर लेनी चाहिए। कहीं कहीं पे तो होली जलने से 5 मिनट पहले होलिका रखी जाती है, जबकि हमारे शास्त्रों में ये विधान है कि वृंदावन धाम में ना बसंत पंचमी से ही होली रखी जाती है, 2 डंडे रख दिए जाते हैं बसंत पंचमी पे, और यहाँ पे नहीं रखे जाते, वहां पर आपके होला अष्टक प्रारंभ होने से रख दिए जाते हैं। ठीक है, लेकिन अब हम रहते हैं सोसाइटी एरिया में, बड़े सारे लोग फ्रेश एरिया में रहते होंगे। अगर मैं दिल्ली में भी रहती थी ना तब भी मुझे पता है कि दिल्ली में होली जो है वो दोपहर के आसपास रखी जाती थी। सभी महिलाएं होली की दोपहर को पूजा करती थी, शाम को होली का दहन हो जाता था। अब सोसाइटी एरिया में भी सिमिलर ही प्रोसीजर है। 10-11 बजे आपकी होली रखी जाती है और उसके बाद शाम को होली का दहन हो जाता है। अब आपकी होली अगर 10 बजे भी 3 तारीख को रखी जा रही है तो आप पूजा नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि सूतक काल है, चंद्र ग्रहण है, और चंद्र ग्रहण में सूतक काल प्रारंभ हो गया। अब आप होली की जब पूजा ही नहीं कर पाओगे, होली का जब दहन होता है तो अपने घर की पूरी नेगेटिविटी वहां पे जलानी चाहिए। लोग वहां की राख लेके आ रहे हैं, खा रहे हैं, घर में छिड़क रहे हैं। अरे भैया, पूरी दुनिया उसमें नेगेटिविटी जलाती है, आप वो कोई रावण की लकड़ी है जो आप लोग लेके आ रहे हो? नहीं करना ऐसा। मैं हर बार इसका विरोध करती हूँ कि होली की राख घर पे नहीं आनी चाहिए। मैं आपको बोलती हूँ कि पीली सरसों का उतारा करके उसमें फेंको। मैं आपसे बोलती हूँ कि जो श्रीफल होता है नारियल, उसका उतारा करके फेंको। वो मैं आगे आने वाली वीडियो में आप लोगों को बता दूंगी कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। बेसिकली अब मैं आपसे एक चीज बोलूंगी, अगर 2 तारीख को आपके यहाँ पे होली का दहन हो रहा है तो 2 तारीख को कोई भी ऐसा मुहूर्त नहीं है, भद्रा को छोड़कर। भद्रा शाम से प्रारंभ हो रही है और शाम से पहले अगर होली का दहन हो रहा है, शाम को अराउंड 6 बजे के आसपास भद्रा प्रारंभ हो रही है, तो भद्रा काल को अगर छोड़ दिया जाए और भद्रा काल से पहले होली का दहन हो रहा है, क्योंकि उस टाइम पे भद्रा की पूंछ है तो कोई टेंशन नहीं है। भद्रा काल का जो तीव्र होएगा वो होएगा 1:30 बजे के आसपास रात्रि को। तो 2 तारीख आपको एकदम फ्री मिल रही है। अगर आपके वहां पर आपके क्षेत्र में 2 तारीख को होलिका रखी जाती है तो 2 तारीख को पूरे दिन आप कभी भी पूजा कर सकते हो। पूर्णमासी तो नो डाउट 2 तारीख को व्रत रखना है। 3 तारीख को जो आप पूर्णमासी का व्रत रखोगे बच्चों, उसमें आपको केवल और केवल व्रत नहीं रखना, सत्यनारायण की कथा और स्नान दान की पूर्णिमा आपकी 3 तारीख की है, व्रत वाली पूर्णिमा आपकी 2 तारीख है। और अगर 3 तारीख को आपके वहां पे होली का दहन हो रहा है तो याद रखो, सूतक काल से पहले आपको पूजन करना है। सूतक काल 9:20 पे प्रारंभ हो रहा है। चंद्र ग्रहण है और चंद्र ग्रहण पूरी तरीके से भारत में विद्यमान होगा। चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पहले सूतक होता है। लड्डू गोपाल को उठाकर आपको स्नान वगैरह कराकर भोग वगैरह लगाकर 9 बजे सुला देना है। ठीक है ना? तो अगर 3 तारीख को रखी जा रही है तो 9 बजे से पहले पूजा अर्चना वंदना कर लीजिए। अगर 2 तारीख को हो रही है तो पूरे दिन में कभी भी पूजा कर सकते हैं और शाम को होली का दहन बना सकते हैं। अब केवल होली एक लोगों की तो नहीं है ना, पूरी सोसाइटी का या फिर पूरे सारे सामूहिक लोग होली का दहन करते हैं। ठीक है ना? आपके मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा कि भैया हम एक ही हैं, आप होली का दहन कब करें। जैसे ही आपके स्थान पे हो रही है, 2 तारीख को भी होली का दहन हो रहा है और 3 तारीख को भी होली का दहन हो रहा है। जैसे कि बांके बिहारी जी के मंदिर में 3 तारीख को है, खाटू श्याम में 3 तारीख को है, राधा रमण में 2 तारीख को है, राधा वल्लभ में 2 तारीख को। तो आपके स्थान पे यहाँ पे भी हो रहा है, आप ये प्रोसीजर अपना सकते हैं। मैं एक और वीडियो बना दूंगी जिसमें आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी के लिए केवल यही है कि व्रत 2 तारीख का है, स्नान दान की पूर्णिमा 3 तारीख की है। चंद्र ग्रहण से सावधान रहिएगा। चंद्र ग्रहण पे लड्डू गोपाल की सेवा, चंद्र ग्रहण पे गर्भवती महिलाएं कैसे करें और चंद्र ग्रहण आपके लिए भी कैसे शुभकारी हो सकता है, ये सभी वीडियो मैं आपको यूट्यूब चैनल पे जल्दी बना दूंगी। नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है 4 बार 9 20 25 65। आई रिपीट अगेन 4 बार 9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा, क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर, क्या है आपके बच्चे का लकी कलर, क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं, कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है या नहीं, ये सभी जानकारी आप में से
कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस है। और प्लीज इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए बच्चों फोन मत कीजिएगा, क्योंकि ये नंबर मात्र और मात्र मैंने कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपये तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है, और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिसपे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयरिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयरिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयरिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं। 150 रुपये से 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और ये है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज, 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।